कृष्णा भैया एक धुनाई अरमानों के इस गुलशन में तुम रहते हो सावन की तरह मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। मात्र 5 या 7 मिनट में आपके सामने जो मेरठ के अंदर हुआ कृष्णा भैया, कोशिश करूंगा वो आपके सामने रख पाऊं और आपका दिल जीत सकूं। सौरभ राजपूत नाम का लड़का दूसरी कास्ट मुस्कान रस्तोगी नाम की लड़की से प्रेम विवाह घर वालों के खिलाफ किया। परिवार चलाने के लिए घर में एक 6 साल की 5 साल की बेटी है, परिवार चलाने के लिए लंदन में नौकरी करता है कृष्णा भैया। बेटी का 6वां जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आया। उसकी खुद की पत्नी और पत्नी का यार साहिल शुक्ला दोनों ने मिलकर उस भाई के 16 टुकड़े किए और घर के अंदर पानी वाले ड्रम में 16 टुकड़े डालकर ऊपर से 2 बोरी सीमेंट ड्रम के अंदर भाई का शरीर पूरा दफन कर दिया। तो गीत कह रहा है मेरा, जब सौरभ किसी को कहीं दिखाई नहीं दिया तो वो पत्नी कह रही है मुझे लगता है मेरे पति को मेरे ससुराल वालों ने मार दिया। माता पिता के पास पहुंची, माता पिता बोले तू हमारी बेटी है, जो सच्चाई है हमें बता। उस लड़की ने बताया मुझे सौरभ के साथ नहीं रहना है, मैं साहिल से प्रेम करती हूं और सौरभ को हमने खुद मारा है। जब इतनी बात उस बेटी के उस लड़की के माता पिता ने सुनी, पूरी ईमानदारी दिखाते हुए अपनी बेटी को अपने हाथों पुलिस को अरेस्ट करवाया और हाथ जोड़कर प्रशासन से निवेदन कर दिया इसको छोटी सजा नहीं होनी चाहिए, इसको छोटी सजा नहीं होनी चाहिए। जब ये केस देखा तो 4 लाइन लिखी गई कृष्णा भैया, अरे करके प्रेम शादी करने के क्रम से भी डर सा लगता है, करके प्रेम शादी करने के क्रम से भी डर सा लगता है, करके प्रेम शादी करने के अरे करके प्रेम शादी करने के उस क्रम से भी डर सा लगता है। और मेरी प्रेमिका मेरी है इस भ्रम से भी डर सा, मेरी प्रेमिका मेरी है इस भ्रम से भी डर सा लगता है, मेरी प्रेमिका मेरी है इस भ्रम से भी डर सा लगता है। पत्नी को पढ़ाने के लिए किया ज्योति मौर्य, पत्नी को पढ़ाने के लिए किया उस श्रम से भी डर सा लगता है, पत्नी को पढ़ाने के लिए किया उस श्रम से भी डर सा लगता है। और कृष्णा भैया जब से सौरभ का केस देखा है उस श्रम से भी डर सा लगता है।
अब तो घर में पानी वाले ड्रम से भी डर सा। अब तो घर में पानी वाले ड्रम से भी डर सा लगता है। अब तो घर में पानी वाले ड्रम से भी डर सा। मुस्कान के माता पिता कैमरे के सामने आए, ऊपर भगवान की तरफ दोनों हाथ उठाए और बोले, गुरु जी जा रहे हैं गांव में। कैमरे के सामने उस लड़की के माता पिता आए और बोले, लाइन आपके कलेजे तक पहुंचेगी ऐसा मेरा विश्वास है। माता बहनों को मैंने इसीलिए रोका। दोनों माता पिता मुस्कान के सामने आए और बोले हैं क्या? हमें बे औलाद रखो भगवन। हमें बे औलाद रखो भगवन। हमें बे औलाद रखो भगवन। पूरा भैया। पर मत देना संतान ऐसी। हमें बे औलाद रखो भगवन, पर मत देना संतान ऐसी। कृष्णा भैया लिखते तो बहुत हैं, कह रहे हैं वो लड़की के माता पिता, मुस्कान के माता पिता, हमें बे औलाद रखो भगवन, पर मत देना संतान ऐसी। कैसी संतान हमें मत देना मुस्कान जे। हमें बात पसंद आई? संतान हमें मत देना मुस्कान जैसी। वो संतान हमें मत देना मुस्कान जैसी। संतान अनेक लोगों की तरफ से पुरस्कार, कृष्णा भैया की तरफ से हर कलाकार के लिए 100 रुपए का पुरस्कार। जब इतनी बात मुस्कान रस्तोगी के माता पिता ने कही, तो उसके सास ससुर सौरभ राजपूत जो मारा गया था, उसके माता पिता सामने आए और बोले क्या? अरे पत्नी पतन का कारण बन गई। कृष्णा भैया लाए, अरे पत्नी पतन का कारण बन गई। ये बेईमान हमारे बेटे की पत्नी पतन का कारण बन गई। बेईमान हमारे बेटे की पत्नी पतन का कारण बन गई। बेईमान हमारे बेटे की। और ऐसा मेरा विश्वास है, मेरी आधी लाइन आप लोग बोलोगे बेटा। पत्नी पतन का कारण बन गई। बेईमान हमारे बेटे की। और इस जान जान कहने वाली ने, इस जान जान कहने वाली ने ले ली जान हमारे। जान जान कहने वाली ने ले ली जान हमारे बेटे की। जान जान कहने वाली ने ले ली जान हमारे। रामू भैया, बहू कर्म से लक्ष्मी बनती है। बहू कर्मों से लक्ष्मी
बनती है बहू कर्म से लक्ष्मी बनती है। माता बैठी है, अगर बहू के कर्म अच्छे तो लक्ष्मी है, और अगर कर्म बिगड़ गए तो सूपन खाते नहीं कहूँगा मैं नाई। बहू कर्म से लक्ष्मी बनती है। दादा, बहू कर्म से लक्ष्मी बनती है, ये तो निकली कुकर्मों की खान कैसी। बहू कर्म से लक्ष्मी बनती है, ये तो निकली कुकर्मों की खान कैसी। और जो कहा उन माता पिता ने, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग एक एक आदमी बोलोगे, ये तो निकली कुकर्मों की खान कैसी। कैसी? और कह दिया उन माता पिता ने, रहे बेटा क्वारा बहू न हो मुस्कान। हो रहे बेटा क्वारा बहू न हो मुस्कान जैसी। भैया जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। कह रहे हैं सास ससुर, बहू कर्म से लक्ष्मी बनती है, ये तो निकली कुकर्मों की खान कैसी। रहे बेटा क्वारा बहू न हो मुस्कान। हो रहे बेटा क्वारा बहू न हो मुस्कान जैसी। रहे बेटा क्वारा बहू न हो मुस्कान। यही कि नहीं तो रो समय ज्यादा है रहेगो। इतनी सुनी, बेटी के माता पिता बोले, बेटे के माता पिता बोले, मरने वाला और मारने वाली से एक 6 साल की बेटी है। नानी नाना दादी दादा को मीडिया के सामने बोलते हुए देखा तो कैमरे के सामने आ गई, और वो 6 साल की बेटी कितनी बड़ी बात बोली, दादा दादी नाना नानी के संग सुख दुख सह लूंगी। अरे दादा दादी नाना नानी के संग सुख दुख सह लूंगी। दादा दादी नाना नानी के संग सुख दुख सह लूंगी। और गुरु रावत जी कितनी बड़ी बात बोली, 6 साल की बेटी के संग सुख दुख सह लूंगी। हक है ममता बच्चे का, पर बिन ममता के रह लूंगी। हक है ममता बच्चे का, पर बिन ममता के मैं रह लूंगी। और बहुत कमाल बात कह गई बेटी, इसके नाम से मेरा, इसके नाम से मेरा नाम जुड़े। इसके नाम से मेरा नाम जुड़े। कृष्णा भैया, इसके नाम से मेरा नाम जुड़े, मुझे नहीं चाहिए पहचान ऐसी। इसके नाम से मेरा नाम जुड़े, मुझे नहीं चाहिए पहचान ऐसी। और लाइन अगर कलेजे तक पहुंची है तो बोल देना मेरे साथ, मुझे नहीं चाहिए पहचान ऐसी। और 6 साल का बच्चा जरा सी देर में मम्मी मम्मी कह के रो जाता है, लेकिन वो बेटी क्या कह रही है,
इसके नाम से मेरा नाम जुड़े, मुझे नहीं चाहिए पहचान ऐसी। मुझे मम्मी नहीं चाहिए मुस्कान ये। मेरे नाम से इसका नाम जुड़े, मुझे नहीं चाहिए पहचान ऐसी। और लड़की 6 साल की कह रही है मुझे मम्मी नहीं चाहिए मुस्कान ये। मीडिया के द्वारा खबर बहन ने सुनी, दौड़ी चली आई, बोली बहुत समझाया था बेटा भैया ये लड़की तेरे लायक नहीं है, नहीं माना। पंडित जी अगले नंबर पे आके रोइयो मोनालिसा का बिचवइयो माला। बहन बोली भाई के मन को ये ऐसी भाई दिल में बसा के राखी है। बेटा समय रहो। अरे भाई के मन को ये ऐसी भाई दिल में बसा के राखी है, पर अब रक्षा बंधन पर मैं किसको बांधूं। समझ में आया तो बोलिए। पर अब रक्षा बंधन पे मैं किसको बांधूं राखी है। और बोली जैसे त्रेता की वो सूर्पनखा, जैसे त्रेता की वो सूर्पनखा, ये तो निकली है बेईमान वैसी। ये तो निकली है। देखो हल देखो, जाके देखो मुस्कान के हल देखो। देखो काट के ड्राम में भर दो पर अभी रोका ना खा रही। जैसे त्रेता की वो सूर्पनखा, ये तो निकली है बेईमान वैसी। और वो लड़की बोली हमें भाभी नहीं चाहिए मुस्कान जैसी। हमें भाभी नहीं चाहिए मुस्कान जैसी, हमें भाभी नहीं चाहिए। क्योंकि घड़ी कह रही है लास्ट वन। लड़की के माता पिता बोले, लड़के के माता पिता बोले, छोटी सी लड़की बोली, मरने वाले की बहन बोली जब खबर हम तुम जैसे लोगों तक आई तो हम तुम जैसे लोग क्या बोले, उसका समर्थन मेरे साथ मिलकर कर देना आप लोग। शासन और प्रशासन रोक लगानी है बदमाशी पे। शासन और प्रशासन रोक लगानी है बदमाशी पे। शासन और प्रशासन रोक लगानी है बदमाशी पे। और मैं चाहूंगा इस लाइन पे माता बहनें बोले ना तो हाथ जरूर ऊपर उठा दें। हम तुम जैसे लोग क्या कह रहे हैं, शासन और प्रशासन रोक लगानी है बदमाशी पे। तो इस साहिल और मुस्कान को जल्दी से लटकाओ। ओए चून चपाटे वाले हो, इधर देखो माता बहनें भी तालियां बजा रही हैं। ओए चून चपाटे दरिया वाले हो। अरे शासन और प्रशासन रोक लगानी है बदमाशी पे। तो साहिल और मुस्कान को जल्दी से लटकाओ फांसी। अरे साहिल और मुस्कान को जल्दी से लटका दो फांसी पे। साहिल और मुस्कान को जल्दी से लटकाओ। माहौल देख लो इधर। अब दिखाइयो शीशा
हाथ भर गई हो कुंभ की मोनालिसा। साहिल और मुस्कान को जल्दी से लटकाओ फांसी में, और अगर इनको फांसी लगेगी तो प्रहलाद जगाएगी, प्रहलाद जगाएगी, प्रहलाद जगाएगी, दुष्टों में प्रहलाद जगाएगी, दुष्टों में राधा, राधा मेरे गुरु श्री जी की आन भैसी। प्रहलाद जगाएगी, दुष्टों में राधा वल्लभ की आन भैसी। वो कह रहे संतान नहीं चाहिए मुस्कान जैसी, सास ससुर कह रहे बहू नहीं चाहिए मुस्कान जैसी, छोटी बेटी कह रही है मम्मी नहीं चाहिए मुस्कान जैसी, बहन कह रही है भाभी नहीं चाहिए मुस्कान जैसी, लेकिन हम तुम जैसे लोग क्या कह रहे हैं? प्रहलाद जगाएगी दुष्टों में, प्रहलाद जगाएगी, दुष्टों में राधा वल्लभ की आन भैसी। और कोई कुछ कहे, हम तुम लोग क्या कह रहे हैं? पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोई लड़की नहीं चाहिए मुस्कान जैसी, हो कोई लड़की नहीं चाहिए मुस्कान, कोई लड़की नहीं चाहिए, कोई लड़की नहीं चाहिए मुस्कान जैसी। लेके शीशा आजा मोनालिसा। 201 रुपए का पुरस्कार गीत पर जयराम सेठ जी की तरफ से है। मैं अपना नंबर छोड़ रहा हूं, भाई मुकेश शर्मा जी आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। पहला